हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अल्कोहल लेक्चर सीरीज शुरू कर रखा है आपके लिए और अभी तक हमने लेक्चर 6 देखे हुए हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। चलिए क्विक समरी करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में देखा था, इंट्रोडक्शन देखा अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल क्या होता है एंड क्यों पढ़ना है, यानी इम्पोर्टेंस देखा है। इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस पढ़ लिया। फिर हमने सेकंड लेक्चर में इसका नॉमेनक्लेचर रिलेटेड क्वेश्चंस, नॉमेनक्लेचर कैसे करना होता है एंड आइसोमेरिज्म वाला पार्ट देखा, यानी कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। थर्ड लेक्चर में हमने देखा इसके प्रिपरेशन मेथड्स, अल्कोहल आप कितने तरह से और किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आप जानते सबसे पहला हमने देखा है कैसे, फ्रॉम अल्केन से। अब याद होगा, ये आपको होना ही चाहिए, ध्यान देना। अब जो भी आते हैं आप क्या करना, मैं नाम ही लेता हूँ, आप उसके साथ ही रिएजेंट भी लिख लेना, ताकि क्या हो जाएगा, आपका रिएजेंट वाला रिकॉल हो जाएगा, रिएजेंट याद रहते जाएंगे। ठीक है। सेकेंड होता है क्या, फ्रॉम अल्कीन। थर्ड वाला क्या देखा था, फ्रॉम अल्किल हैलाइड देखा था। फोर्थ वाला क्या देखा है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स देखा था क्या, देखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। एंड ई देखा था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव। ठीक है ना, यहाँ से हमने देखे इतने सारे प्रिपरेशंस देखे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट देखा था इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देखा है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, डेंसिटी क्या होता है, इस तरह से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लिया है। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कहोगे, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, या आप कहोगे फुल वेटेज का है, मतलब मस्ट है, आपने भाई ये तो पढ़ना ही चाहिए। ये होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है जरा देखते हैं। सबसे पहले तो इसका नेचर किस तरह का है, अल्कोहल के नेचर पर से, या हम कहेंगे स्ट्रक्चर पर से, हम क्या करेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 कैटेगरी में कैटेगरीज करेंगे। जैसे आप जानते हो अल्कोहल में क्या होता है, ROH होता है। ठीक है ना। तो एक तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बॉन्ड पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। सिमिलरली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी तो पोलर है, वही रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो इसमें अलग अलग आ सकता है। तो क्या हो सकते हैं इसमें, देखते कि सबसे पहला वाला देखेगा, उसमें हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड ब्रेक होने से होने वाली, मिलने वाली रिएक्शंस। दूसरा हम देखेंगे यही रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ और ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, यानी ये बॉन्ड। तीसरा हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्किल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्किल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको ऐसा लिखता हूं OH ग्रुप, दोनों जिसमें इन्वॉल्व होके जो रिएक्शन होंगी इस तरीके से। तो इन 3 कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं उसमें से सबसे पहली वाली कैटेगरी। ठीक है ना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, या मैं इसी में निपटा देता हूं। ठीक है ना, थोड़ी सी तो कंजूसी करना बनता है। आप हेडिंग डालना इस तरह से, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो क्या होता है, सबसे पहली बात, सबसे पहली रिएक्शंस, इसमें रिएक्शन विथ मेटल्स,
सबसे पहले इनकी मेटल के साथ रिएक्शन की गई। क्या हुआ था, जब अल्कोहल को किसी एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट किया गया तो ये मेटल ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। क्या किया, इसने RO- किया और ये मेटल प्लस हो गया, प्लस H2 मॉलिक्यूल को रिप्लेट कर दिया गया। ऐसा इसने कैसे किया होगा, क्या हुआ होगा? और सबसे पहली चीज, ये मेटल मतलब कौन से मेटल? कोई भी मेटल चलेगा क्या? क्या होता है ये ऐसे होते हैं। मेटल में आपका सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, एक्सेट्रा। इस तरह के क्या होते हैं, मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में। तो आप मेटल्स का अच्छी तरह से नेचर जानते हो। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर हमने मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा सोचा भी तो क्या हो सकता है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर, मान लेते हैं सोडियम है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम कन्वर्ट हो जाता है Na+ में और इधर देता है एक इलेक्ट्रॉन, है ना। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास जाएगा और इस OH में से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो इससे क्या बनेगा, RO- बनेगा, प्लस H रेडिकल हो गया और प्लस ये Na+ हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें से क्या होता है, RO- को ही स्टेबलाइज करता है Na+ प्लस H रेडिकल, है ना। तो अगर इस तरह से दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो दो मॉलिक्यूल ये बनेंगे और दो H कंबाइन होके हमको H यानी ये H2 गैस मिलेगा जो लिबरेट आउट होगा। क्या रिएक्शन को समझेगा? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल दो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करे तो हमको अल्कोक्साइड आयन ये मिलता है। तो हम सिंपल से कह सकते हैं अल्कोहल गिव्स मेटल अल्कोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ इस तरह से देखा, CH3CH2OH दिया गया है, अब ये रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कंपैरिजन करके फिनॉल के साथ, एसिड के साथ। क्या अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। कैसे करता है? तो इस तरीके से करता है। वो क्या बनाता है, वो अल्कोहल से मेटल अल्कोक्साइड बनाता है। सीधा सीधा आपको ये करना है, हाइड्रोजन हटाना है, मेटल लिखना है। हाइड्रोजन किस वाले फॉर्म में जाएगा, H2 गैस में लिबरेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या मिला, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ होके सोडियम इथॉक्साइड आयन मिला, सोडियम इथॉक्साइड। इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिला। तो इस रिएक्शन ने हमें एक कंक्लूजन दिया, कुछ चीज बताई। इसने ये बता दिया कि अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। फ्रॉम हियर वी गॉट टू नो दैट अल्कोहल हैज एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर। अल्कोहल का क्या होता है, एसिडिक नेचर, क्योंकि H+ डोनेट कर रहा है ना भाई, देखो यहां से H+ डोनेट कर रहा है, तो एसिडिक नेचर है, यहां से पता चलता है मेटल के साथ रिएक्शन करने से। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके बारे में इन डिटेल। किसी भी मेटल के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करने से हमको क्या पता चलता है कि अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर है, वो अल्कोक्साइड आयन बनाता है। तो सीधा सीधा हमने देखा कि किसी भी अल्कोहल की सोडियम के साथ ये होता है। तो यहाँ से हमने कंफर्म किया, ये चेक किया कि जो RO- है इसका हाइड्रोलिसिस किया गया या वाटर में डाल दिया गया। तो ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन लेता है और इस तरह से इसको दे देता है। तो हमको क्या मिल जाता है, ROH प्लस OH- मिलता है। यानी फिर से ये क्या बन गया, एसिडिक नेचर का बन गया। मतलब ये जो अल्कोक्साइड है, अब देखिए सबसे पहले तो रिएक्शन किस तरह की हो गई थी, ROH जो था वो किस तरह से दे रहा था, वाटर के साथ, ये
यानी यहाँ पर से बेस मिल गया। कैसे मिल गया? सोडियम के साथ रिएक्ट करने से, या फिर हम कहते हैं कोई भी बेस ना, अब मेटल के साथ रिएक्ट करने से पता तो चला कि एसिडिक है। मान लेते हैं कोई भी एक बेस है, बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, तो हमको क्या मिलेगा? RO- और प्लस बेस, है ना। अब इसी RO- को जब हमने वाटर में डाला तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। तो हम कह सकते हैं ना भाई, ये जो एसिड है ये बेस है, इसका ये क्या हो गया? देखो एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया, और इस एसिड का, अब यहाँ पर H2NH+ दिया एसिड, तो ये क्या हो गया फिर? इस बेस का कह सकते हैं ना, इसने प्रोटॉन लिया, ये एसिड हो गया, तो ये बेस का यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, है ना। इस तरह का कन्वर्जन होता है। ध्यान दीजिए, यहां से हमें ये पता चली चीज कि वाटर जो है वो अल्कोक्साइड आयन को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो इधर से ये कंफर्म हो गया कि वाटर जो है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। हुआ कि नहीं हुआ? देखो हमने क्लास में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, एसिडिक कौन होता है? वाटर होता है या अल्कोहल होता है? अगर होता है तो हम उसे क्यों पीते हैं, फिर अल्कोहल क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। हमने काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की है कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पर आपको अभी समझ में आ गई कि जो अल्कोक्साइड आयन है वो ज्यादा बेसिक होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल उसको प्रोटॉन देता है, और जो प्रोटॉन देता है मतलब वो एसिडिक होता है, तो ये वाटर ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बात आती है कि इसकी एसिडिटी इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर तो डिपेंड है ही है, लेकिन इस R पर भी डिपेंड है। कैसे कैसे डिपेंड है? अगर हमारे पास कुछ इस तरह का है, देखो CH3CH2OH दिया, CH3CH3OH दिया, और यहाँ पर CH3CH3 और OH दिया। नेचर ऑफ कार्बन पर डिपेंड है। अब ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कह सकते, देखो प्राइमरी अल्कोहल, इस वाले को हम सेकेंडरी अल्कोहल कह सकते हैं, इस वाले को टर्शियरी अल्कोहल। जिन बच्चों को नहीं समझता वो देखो कैसे कह रहे, कार्बन के नेचर पर से हम कह रहे, कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है प्राइमरी, कार्बन को 2 कार्बन अटैच है सेकेंडरी, कार्बन को 3 कार्बन अटैच है टर्शियरी। वही अल्कोहल का होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहाँ क्या होगा? अब जब देखना एसिडिटी किस तरह से हो रही है, एसिडिटी हो रही है इस OH में से ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इसलिए यहाँ से RO- बन के H+ जल्दी से जा रहा है। लेकिन इन ग्रुप्स ने क्या कर दिया, ये ग्रुप आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है कि नहीं करता है? देखो प्लस आई प्लस आई प्लस आई, और हमें पता है जितने ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप होंगे उतना इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव को इस साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे, तो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन लेगा, कम इलेक्ट्रॉन लेगा तो जल्दी से H+ डोनेट नहीं करेगा, मतलब एसिडिटी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, एसिडिटी कैसी होनी चाहिए? अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड दे दूं तो एसिडिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, देन आपका सेकेंडरी एसिडिक, एंड देन आपका थर्ड। ये होना चाहिए क्या? ये होना चाहिए एसिडिटी ऑर्डर। समझ में आया क्या? देखो चीज क्लियर हो गई क्या? ये क्यों कम है? क्योंकि ज्यादा प्लस आई है इसलिए, और प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इसकी वजह से पोलार नेचर कम होता है, और इसी की वजह से एसिडिटी कम होती है। ठीक है, तो इसी के तरह जस्ट हम बेसिसिटी भी समझते हैं। जरा देखो, अगर हमने एसिडिटी बताया तो हम इसकी बेसिसिटी बता पाएंगे क्या? देखो जरा, ये वाला O- CH3C, अगर GOC में से इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया अल्कोक्साइड की बेसिसिटी पर से,
तो बोलो क्या आप बता पाओगे क्या ए बी सी में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अब बेसिसिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना जल्दी किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, सब पर निगेटिव चार्ज है। दूसरा क्या है? इसका प्लस आए, इसका प्लस आए, इसका प्लस आए, सबका है। जिसका ज्यादा प्लस आया होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बेसिसिटी ज्यादा होगी। या सिंपल आप देखो, जो लेस एसिडिक होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहां क्या आ जाएगा? बेसिसिटी ऑर्डर सी बी ए, इस तरह से आ जाएगा इसका बेसिसिटी ऑर्डर। क्या ये चीज क्लियर हो गई क्या? यहाँ पे एसिडिटी क्या होता है और इसकी जो कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी जो पूछी जाएगी तो आएगी क्या? आपको क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अभी इसकी नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। इसी में फर्स्ट वाले कैटेगरी में सेकेंड रिएक्शन विथ मेटल था अभी तक, अब रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो यहां समझ लीजिए मेटल हाइड्राइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं NaH। यहां पर क्या होगा? ये H माइनस होता है Na प्लस, तो ये बेसिक या एसिडिक? सिंपल से क्या करेगा? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर, यानी फिर से यहां पर क्या मिल गया? RO माइनस Na प्लस मेटल अल्कोक्साइड प्लस, बाहर क्या लिबरेट हो गया? H2 गैस लिबरेट हो गया। ठीक है, सिंपल हो गई है। इसी तरह से होता है मेटल की तरह, CH3CH2OH प्लस NaH, सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। और ये इथेनॉल, इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्राइड, acid base reaction occur and we will get अल्कोक्साइड आयन, और वो कौन सा होता है? सोडियम इथॉक्साइड इस वाले रिएक्शन में, और H2 गैस की लिबरेशन। आसान सा फंडा है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसी तरह से थर्ड। समझ आ रहा है क्या भाई? कितना आसान सी चीज है, मेटल के साथ सेम, मेटल हाइड्राइड के साथ सेम। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके भी अंदर मेटल ही होता है, ठीक है ना। बस एक पर्टिकुलर रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें जान लो क्या होता है। वैसे हमने काफी बार पढ़ा है, हमने आपको रिवाइज करा देता हूँ, अल्केन के प्रिपरेशन मेथड में देखा है क्या होता है। ROH रिएक्ट विथ R-MgX, तो अल्कोहल जो है वो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलार क्यों? क्योंकि चार्जेस है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। प्रोटिक क्यों? क्योंकि इधर प्रोटॉन है और ये सॉल्वेंट है। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो क्लीवेज होता है, डिस्टेबल होता है, ब्रेकिंग होता है। तो यहाँ क्या होगा? ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ निगेटिव, तो क्या बन जाएगा? ROMgX प्लस R-H, इस तरह का होता है, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ इस तरह से दिया, CH3CH2OH दिया, प्लस इधर हमने किया है CH3MgBr डाल दिया, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे। तो ये कार्बन बेस की तरह काम करता है, ये अल्कोहल एसिड की तरह प्रोटॉन लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? बस हाइड्रोजन हटाना है, उसको मेटल लगाना है। जैसे अभी ऊपर वाले दो रिएक्शन में लगाया था कि नहीं था, सेम उसी तरह से यहाँ पर O, यहाँ पर Mg, इधर कौन आ जाएगा? Br प्लस इधर क्या हो जाएगा? इस CH3 को कौन मिलेगा? H, यानी मीथेन। ये हमने अल्केन की प्रिपरेशन मेथड में ही देखा हुआ है, ठीक है।
क्या यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई? क्या समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हमने आज 3 रिएक्शंस देखे हैं और आज के लिए हम यही रुकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।